Yes, we are live now. I, Saurabh Singla, welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about class 10th basic mathematics paper for section 2020 and 21. Okay. As you all know that in class 10th for subject mathematics we have two papers. First is basic and second पेपर इज स्टैंडर्ड पेपर. फॉर मैथ सब्जेक्ट हमारे पास बोर्ड में दो पेपर आते हैं. फर्स्ट इज बेसिक पेपर एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड पेपर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स. So first of all, as you all know that the maximum marks for this examination is 80 marks and 20 marks is our internal marks. Total marks for subject mathematics is 100, which is 80 plus 20. 80 marks plus 20 marks. 80 marks वो जो आप बोर्ड में पेपर देकर आओगे एंड 20 मार्क्स इज अवर इंटरनल मार्क्स जो आपका स्कूल आपको इन मार्क्स को अलॉट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर. आफ्टर दैट द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 3 आवर्स. बोर्ड में आपको 3 आवर्स पेपर कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे प्लस बोर्ड में 15 मिनट मिलते हैं पेपर रीडिंग के. बिफोर एग्जाम जब आपका पेपर स्टार्ट होता है उससे पहले 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर रीडिंग के. ओके, सो देखते हैं कि CBSE के सैम्पल पेपर में इस बार क्या अलग है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. पहली बात पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में जो आपका पार्ट ए है उसमें भी आपके पास दो सेक्शन डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. जो सेक्शन 1 है आपके पास हैज 16 क्वेश्चंस. सेक्शन ए में सेक्शन पार्ट ए के सेक्शन 1 में आपके पास 16 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चंस की आपके पास इंटरनल चॉइस है. इंटरनल चॉइस क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. अभी सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखो कि पार्ट ए के सेक्शन 1 में आपके पास 16 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन है और इन 16 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है. ठीक है, जो आपके पास सेक्शन सेकंड है उसमें आपके पास क्या है, 4 केस स्टडी है. ये केस स्टडी CBSE ने इस बार इंट्रोड्यूस करी है. 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. हर क्वेश्चन में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 सब पार्ट होंगे. ठीक है, एक केस स्टडी क्वेश्चन है मतलब एक स्टेटमेंट है, सिचुएशन है. उस सिचुएशन के बेस पर आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे और आपने इन 5 क्वेश्चंस में से एनी 4 को सिलेक्ट करना है. आपने उन 5 क्वेश्चंस में से किन्हीं भी 4 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है. मतलब यहाँ पे भी आपके पास एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस है, एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस आपके पास यहाँ पर भी है. ठीक है, तो पार्ट नंबर ए में जो 16 क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. तो यहाँ पे पार्ट ए के सेक्शन 1 में कितने मार्क्स हो गए, 16. और सेक्शन सेकंड में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी बेस और हर क्वेश्चन में कितने पार्ट करने हैं आपने, 4. मतलब हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आपके पास 4 मार्क्स हैं. टोटल मार्क्स कितने हो गए, 16. तो इसका मतलब हो गया कि जो पार्ट ए है उसमें सेक्शन 1 के आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 16 है और सेक्शन सेकंड के आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 16. इन दिस वे हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, 32. तो जो आपका पार्ट ए है उसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, 32. पार्ट ए में जो मैक्सिमम मार्क्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 32. ठीक है, पार्ट बी पे बात करते हैं कि पार्ट बी में आपके पास क्या है. पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक आपके पास है 6 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. तो मतलब 12 मार्क्स के तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 27 से 33.
27 to 33 आपके पास हो जाएंगे 7 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो ये हो गया आपके पास 21 मार्क्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 34 टू 36, मतलब क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं आपके पास 5 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स इज 15 हेयर। ऐड करेंगे इसे तो आपके पास ये टोटल बनेगा 12 प्लस 21 33, 33 प्लस 15 48। इट मीन्स कि जो आपके पास पार्ट बी है वो 48 मार्क्स का है और पार्ट ए है जो आपके पास वो आपके पास 32 मार्क्स का है और जो टोटल मार्क्स हो गए आपके पास वो हो गए 32 प्लस 48 80 मार्क्स आपके पास टोटल हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये बात डिस्कस करें कि कितने क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय यू, कितने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तो देखते हैं पार्ट ए में 32 के 32 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ओके। तो पार्ट ए के लिए तो आपको 32 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एंड पार्ट बी के लिए आपके पास 6 प्लस 7 प्लस 3 16 क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में करने पड़ेंगे। इट मीन्स दैट टोटल 48 क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 48 क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है और इसमें क्या है 48 क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूम होगा ही क्योंकि आपके पास टाइम तो 3 आवर्स ही है, तो इसी कारण आपको अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनल चॉइस क्या होती है। तो इंटरनल चॉइस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे ये बात क्लियर होगी आपको कि इंटरनल चॉइस होती क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इंटरनल चॉइस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास एग्जामिनर ने बोला या फिर ये वाला पार्ट कर लो फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कर लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस। अगर आपके पास ऐसे होते हैं क्वेश्चन की जैसे 1 2 3 8 क्वेश्चंस मान लो आपको दे दिया एग्जामिनर ने और एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि डू एनी 5, तो ये होती है इंटरनल चॉइस नहीं होती है। यहाँ पे आपके पास इंटरनल चॉइस गिवन है, मतलब किन्हीं भी 5 क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। चलते आगे आगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास कैसे हैं और उन्हें कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा और सेक्शन बी में आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे सेक्शन बी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है केस स्टडी बेस्ड, तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 10 स्टूडेंट of a secondary school of has been allotted a rectangular plot of a land for gardening activity। ये गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए एक आपके पास सिचुएशन दी है, मतलब इस पॉइंट को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ये क्वेश्चन आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इस बात का ध्यान रखो कि ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफ़ी हैं जिन्हें स्टूडेंट्स जनरली इग्नोर करते थे, ये सोचते थे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है पेपर में नहीं आएगी, बट अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा समझ से करना है और ये क्वेश्चंस क्रूशियल्स होते हैं आपके मार्क्स के लिए। अगर मान लो आपके 80 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये क्वेश्चंस वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएंगे जिनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 के 5 सब पार्ट आपको गिवन है और आपने इन 5 सब पार्ट्स में से एनी 4 करने हैं, कोई भी 4 पार्ट्स को आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर नेसेसरी नहीं है कि आप फर्स्ट ऑर्डर से ही करो, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5,
जो भी क्वेश्चन आपको आता है आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ताकि ये इसमें इन 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, इन 5 में से डू एनी 4 का हिसाब है कि आप किन्हीं भी 4 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चंस आपके पास केस स्टडी बेस्ड हो जाएंगे, और इसी के साथ आपके पास पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है। अब पार्ट बी में आपके पास क्या है, पार्ट बी में आपके पास 2 मार्कर क्वेश्चन हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है एंड 5 मार्कर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसे आपने स्टार्ट करना है, तो उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्वेश्चंस देख लो कि पार्ट बी में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, और कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, ये जो आपका सेक्शन नंबर बी है उसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ एक ही इंटरनल चॉइस है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 34 में इंटरनल चॉइस है आपके पास, क्योंकि जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे ना उनमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर ईयर 2020 टू 21। ओके, ये क्या था, सीबीएसई सैंपल पेपर था बेसिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बेसिक जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ लिखा हुआ है उन सभी के लिए ये पेपर था। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड देन यू मे कमेंट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।